हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इंडिया की फर्स्ट वीडियो नोट सीरीज यूट्यूब चैनल में। इस सीरीज में हम कवर करेंगे वर्ड्स बेस्ट क्वालिटी के बी फार्म लेक्चर्स एक बहुत ही ऑर्गेनाइज मैनर में, जो कि सब्जेक्ट वाइज अरेंज्ड है। आपको सारे सब्जेक्ट्स और टॉपिक चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां जाकर आप चेकआउट कर लीजिए। सारे वीडियो नोट्स के नोट्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। सो नाउ लेट्स बिगिन टुडेज लेसन, दैट इज फ्लो ऑफ फ्लूइड्स। फ्लो फ्लूइड्स की बात करें या एज एन, आपको कैसे पता चलेगा ये हमारा किसका पार्ट है? ये हमारा यूनिट ऑपरेशन का पार्ट है, राइट इसका पार्ट है। इसमें हमें देखना है कि किस तरीके से चीज़ें प्रैक्टिकली वर्क करती हैं इंडस्ट्रीज में। जबकि हम जैसे टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग है, टैबलेट कोटिंग करनी है, तो वहाँ किस तरीके से फ्लूइड को मेंटेन करना है। अब आप सोचो, जैसे फ्लूइड है, फ्लूइड का मतलब आप ये समझो कि फ्लूइड की कोई भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है, उसकी मूवमेंट क्या है, कि हमारा जो फ्लूइड है, चाहे वो गैस हो लिक्विड हो, उसकी मूवमेंट क्या है। वन लोकेशन से अनदर लोकेशन पर पहुंचने के लिए वो कैसे पहुंचेगा, हमें पता होना चाहिए। अब उसके पैरामीटर्स हैं, कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, कुछ हमें याद रखना है। सबसे पहली चीज़ है वेलोसिटी। वेलोसिटी हमें पता होनी चाहिए। वेलोसिटी के बाद हमें प्रेशर का पता होना चाहिए, क्योंकि देखो प्रेशर भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कितने टाइप्स के फ्लूइड होते हैं ये हम लोगों को एटलीस्ट पता होना चाहिए, देन ही आप यूनिट ऑपरेशन को कंप्लीटली समझ पाओगे। अब जो हमारा फ्लूइड फ्लो होता है उसको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में जाएंगे अपने फार्मास्यूटिकल्स में, जहाँ पर हाइड्रोलिक्स हैं, एरोडायनेमिक्स हैं, प्रोसेसिंग होनी है इंजीनियरिंग की, या प्रोसेस है जो इन्वॉल्व होता है इंजीनियरिंग में, वहाँ ये सब चीज़ें एज एन यूज़ की जाएंगी। तो हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से। आप ऐसे मान के चलो, फ्लूइड फ्लो जो है वो रेफर करता है लिक्विड और गैस की मूवमेंट को। हमारे लिक्विड और गैस में किस तरीके से मूवमेंट हो रही है वो पता होना चाहिए। उसको हमने क्लासिफाई कर लिया। एक बार क्या करते हैं, हम इसके ना माइंड मैप को समझ लेते हैं, या फिर एक तरीके से हम समझ लेते हैं कि हमें कैसे पढ़ना है इसको। ओके राइट। अब जो हम चार्ट की बात करेंगे आप उसे याद कर लेना, तो आपको क्या होगा, इजीली याद रहेगा कि हमने क्या क्या पढ़ा है इस पर्टिकुलर यूनिट में। जैसे फ्लूइड फ्लो होता है उसको हम कैटेगराइज कर देते हैं दो पार्ट में। वो पार्ट क्या क्या होते हैं, एक तो फ्लूइड स्टैटिस्टिक्स होता है, या आप ये बोलिए फ्लूइड स्टैटिस्टिक्स आ जाता है हमारा। देन हमारे फ्लूइड का डायनेमिक आ जाता है, फ्लूइड स्टैटिस्टिक एंड डायनामिक। देन वी विल थिंक कि इसमें क्या क्या होगा। आपको पता होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या है। अब जैसे फ्लूइड स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, मेजरमेंट होता है प्रेशर का लेयर्स में। मेजरमेंट होता है प्रेशर का एज इन लेयर्स में। इसको भी हम समझेंगे बाद में स्टैटिस्टिक्स पर जब आएंगे। फ्लूइड डायनामिक्स की अगर बात करें तो यहाँ मेजरमेंट होता है फ्लूइड के फ्लो का। मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड फ्लो। देन इसको हम और आगे समझेंगे। सबसे पहले फ्लूइड फ्लो हमारा फ्लूइड स्टैटिस्टिक्स में आ जाता है, फ्लूइड डायनामिक हो जाएगा। फ्लूइड स्टैटिस्टिक्स में मेजरमेंट होता है प्रेशर का लेयर्स में, जब प्रेशर जो है लेयर में है। अब जिस हिसाब से ये हमारा यहाँ आ जाएगा। देन फ्लूइड डायनामिक है, डायनामिक में हमें मेजरमेंट देखना है फ्लूइड फ्लो का। सबसे पहले जो हमने फ्लूइड स्टैटिस्टिक देखा था ना, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, या हमको क्या चीज़ पढ़नी है। ओके राइट। और नोट्स आपको, ये था हमारा क्या था, फ्लूइड स्टैटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स। ओके स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये स्टैटिक्स है, जिसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, मेजरमेंट होता है प्रेशर का लेयर्स में। जो आप इसमें पढ़ोगे, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर इन लेयर्स। राइट। अब इसमें आपको पता कैसे चलेगा, वो पता चलेगा मैनोमीटर से। किससे पता चलेगा, मैनोमीटर्स हैं हमारे। मैनोमीटर्स में 3 टाइप के हम पढ़ेंगे। सबसे पहला जो है हमारा मैनोमीटर में, वो सिंपल टाइप का आ जाता है। सिंपल मैनोमीटर होता है। एक डिफरेंशियल है,
ये एज इन हमको पता होना चाहिए, जो हम आगे पढ़ेंगे वन बाय वन करके। और देन थर्ड वन इज इंक्लाइन टाइप मैनोमीटर। ओके, मैनोमीटर्स के टाइप हैं, फिर उनकी एप्लीकेशन देखेंगे। अब फ्लूइड डायनेमिक्स की अगर बात करें हम, फ्लूइड डायनामिक्स, ओके, फ्लूइड डायनामिक्स है। फ्लूइड डायनामिक्स में मेजरमेंट होता है फ्लूइड फ्लो का। इसका मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड फ्लो। आप टेंशन मत लो कि आपको ये क्या पढ़ रहे हैं, कैसे है, क्या नोट्स क्यों नहीं है। नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहीं पर पिन हुआ है, आप उसको एज एन वहीं से ले सकते हो आगे, ठीक है। अब इसमें क्या पढ़ने वाले हैं हम, फ्लूइड डायनेमिक में हम रेनॉल्ड्स नंबर और उसका सिग्निफिकेंस। देन आप क्या चीजें देखेंगे हम लोग, बर्नौलिस थ्योरम है, देन हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एनर्जी लॉसेस के। मेजरमेंट में जो एनर्जी लॉसेस होती हैं उसको देखेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ हेड एनर्जी लॉसेस इन मेजरमेंट। ये एक तरीके से आपको पता होना चाहिए कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्या चीज़ें हमको फ्लूइड या फ्लूइड फ्लो को पता होना चाहिए। अब जैसे इसमें मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड हो जाता है, मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड फ्लो में एक एक्स्ट्रा चीज़ हमको क्या पढ़नी है, उसमें आ जाता है सबसे पहले हमारा वेरिएबल हेड आता है। क्या आता है, वेरिएबल हेड। वेरिएबल हेड मीटर में हम सबसे पहले जो चीज़ देखेंगे अपना क्या है, वो है हमारा ऑरिफिस मीटर होता है या वेंटूरी मीटर। आप वेंटूरी वेरिएबल से याद रखो, वेंटूरी मीटर। देन हमारा सेकंड है वो है वेलोसिटी हेड मीटर, वेलोसिटी हेड मीटर। अब उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, उसमें वेलोसिटी हेड मीटर में हम एक्स्ट्रा देखेंगे अपनी तरफ से पिटोट ट्यूब। ये वन बाय वन हमको पढ़ना है, उसमें हमें देखना है क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन होनी है, इसी के बेसिस पर थ्योरम हमारी चलेगी। ये सारे इक्विपमेंट्स जो यूज़ होने हैं वो सारी चीज़ें हैं। और थर्ड है हमारा वेलोसिटी एरिया मीटर, वेलोसिटी एरिया मीटर, राइट। अब देन इसमें क्या आ जाएगा हमारा, इसमें रोटा मीटर आ जाता है। क्या आ जाता है वेलोसिटी में, रोटा मीटर आता है। अब वन बाय वन हम इनको पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं, इनको डीप में पढ़ेंगे। ये ओवरव्यू है, कहीं आप भूल ना जाओ कि हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। एक तरीके से अगर आपको फ्लूइड फ्लो याद रखना है, फ्लूइड स्टैटिक्स होता है और एक फ्लूइड डायनेमिक होता है। फ्लूइड स्टैटिक्स में हम मेजरमेंट करते हैं प्रेशर का लेयर में, फ्लूइड डायनेमिक में मेजरमेंट होता है फ्लूइड का फ्लो, राइट। अब फ्लूइड स्टैटिक्स है उसमें हमें टाइप्स ऑफ मैनोमीटर पढ़ने हैं। देन हमारा फ्लूइड डायनेमिक में हम मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड फ्लो पढ़ेंगे। देन रेनॉल्ड्स नंबर आ जाएगा, उसी में हम सारे वेंटूरी मीटर, पिटोट मीटर ट्यूब और रोटा मीटर पढ़ेंगे। ओके, राइट। देन वी विल मूव टू आवर थ्योरी। सबसे पहले हमें पता करना है कि कितने टाइप के फ्लो होते हैं। उनमें से मेन जो क्लासिफाइड टाइप है हमारा, एक तो लेमिनार होता है। लेमिनार फ्लो आप स्मूथ ऑर्डरली रहेगा, वो लो वेलोसिटी पे होता है, ठीक है। इसको एज इन देखो, नोट्स में आप एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर सकते हो, इतना स्पेस रहता है उसमें लिखने के लिए। तो इसमें लेमिनार फ्लो में क्या होता है, अकर्स एट लो वेलोसिटी, अकर्स एट लो वेलोसिटी, ठीक है, राइट। अब जहाँ पे क्या होता है, ऑर्डरली फ्लो रहता है, जहाँ पे फ्लूइड पार्टिकल्स मूव करते हैं पैरेलल लेयर्स में। लेमिनार फ्लो में पैरेलल लेयर्स चलती हैं। फॉर एग्जांपल आपका ब्लड फ्लो स्मॉल वेन्स में कैसा होता है, उस तरीके से आप समझो कि ये आपका लेमिनार फ्लो है। एग्जाम्पल क्या है आपका, ब्लड फ्लो इन स्मॉल वेन्स,
स्मॉल वेन्स, ठीक है, ब्लड फ्लो जिस तरीके से स्मॉल वेन्स में होता है ना, वही हमारा लेमिनार फ्लो है। देन टर्ब्यूलेंट फ्लो की बात करें, ये थोड़ा सा केओटिक होता है, इरेगुलर होता है। मतलब क्या होता है, इरेगुलर फ्लो है जिसमें मिक्स हो जाते हैं फ्लूइड पार्टिकल्स मिक्स रहते हैं। आप एग्जाम्पल ले सकते हो, इसमें रिवर रैपिड्स होते हैं, जैसे रिवर रैपिड्स है, और एग्जाम्पल ऐड कर लो यहाँ पर। एक तो आपका रिवर रैपिड इंक्लूड हो जाएगा टर्ब्यूलेंट से। टर्ब्यूलेंट समझ जाओ, टर्ब्यूलेंस होता है ना प्लेन्स में, एरोप्लेन में अगर आप बैठे हो तो प्लेन विंग के अराउंड में एयर जो चलती है उसकी वजह से टर्ब्यूलेंट आता है, टर्ब्यूलेंस आता है। तो उसी से आप याद रख लो। कैसे याद रखोगे, इसको यहाँ ऐड ऑन कर लेते हैं। एग्जाम्पल में एयर अराउंड प्लेन विंग, ओके राइट, ये प्लेन विंग। अब ये एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर लेना। फिर हमारा ट्रांजिशनल फ्लो होता है। ट्रांजिशनल फ्लो हमारा लेमिनार और टर्ब्यूलेंट के बीच में आता है, जिसकी बहुत, उसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक होती है, लेमिनार फ्लो भी होता है, टर्ब्यूलेंट भी होता है, राइट। अब जैसे वेलोसिटी, इसमें क्या होता है, एक आप ट्रांजिशनल में ऐड कर लो, इसमें वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी इंक्रीज होती है। वेलोसिटी ट्रांजिशनल फ्लो में इंक्रीज होती है, बढ़ती चली जाती है, ओके। ये आपको पता होना चाहिए, एक्स्ट्रा आपको पता लेमिनार फ्लो क्या होता है, टर्ब्यूलेंट फ्लो, ट्रांजिशनल। अब फ्लूइड प्रेशर की बात करते हैं। प्रेशर की अगर बात करें तो एक तरीके से एक फोर्स है जो फ्लूइड पर होगा, फोर्स एक्सर्टेड बाय, जो हमारा फ्लूइड है ना वो फोर्स रखेगा पर यूनिट एरिया पर। आप ऐसा समझो कि जो प्रेशर आ रहा है वो किसकी वजह से है, फ्लूइड की वजह से। फ्लूइड प्रेशर इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड पर यूनिट एरिया। फ्लूइड हमारा प्रेशर या फोर्स लगाएगा एरिया पर किसी। अब ये स्केलर क्वांटिटी में होता है, ये हर डायरेक्शन में इक्वली अप्लाई होता है, ठीक है, फ्लूइड प्रेशर हमारा। अब स्टैटिक प्रेशर की बात करें तो प्रेशर एक्सर्ट होता है एक स्टेशनरी फ्लूइड पर, ठीक है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड एट रेस्ट। फॉर एग्जाम्पल आपका वाटर टैंक में होता है, जैसे पानी होता है ना टैंक में, तो उसे स्टैटिक प्रेशर कहते हैं, ओके। इसमें आप एग्जाम्पल ऐड कर लीजिए। इसको आप इजीली कैसे याद करोगे, एक्सर्ट होगा स्टेशनरी फेज में, मतलब रुका हुआ है पानी, रुका हुआ कैसे होगा, स्टैटिक। फॉर एग्जाम्पल आपका वाटर किस में होगा, वाटर इन टैंक। अब टैंक में ऐसा होता है जब टैप ऑन होती है तभी तो मूव होता है, वरना तो रह जाता है ना। टैंक में अगर पानी होगा तो वो स्टेशनरी फेज पे होगा, उसको स्टैटिक प्रेशर कहते हैं। अब डायनेमिक प्रेशर में क्या होता है, प्रेशर लगता है फ्लूइड मोशन की वजह से। प्रेशर जो फील होता है वो फ्लूइड मोशन की वजह से। ये किससे रिलेट करेगा, ये फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करता है। आपका जो प्रेशर होता है डायनेमिक प्रेशर, एक तरीके से फ्लूइड मोशन में है या फ्लूइड मूव कर रहा है तभी आपके उसको एक तरीके से प्रेशर एक्सर्ट करेगा। काइनेटिक एनर्जी में ये कैलकुलेट कर लिया जाता है ½ PV², ओके राइट। देन टोटल प्रेशर की अगर बात करें, टोटल प्रेशर में हमारा सम आ जाता है स्टैटिक और डायनेमिक प्रेशर का, दोनों का साथ में मिलके, ठीक है राइट। ये फ्लूइड प्रेशर हमने पढ़ा। अब हमने क्या क्या चीजें देखी थी टाइप्स ऑफ मैनोमीटर में, जिस तरीके से क्या होगा, लाइक फ्लूइड स्टैटिक्स की बात कर रहे हैं हम। अब टाइप्स ऑफ मैनोमीटर में, मैनोमीटर एक डिवाइस है जिसमें प्रेशर और फ्लूइड का मेजर किया जाता है। किस तरीके से, फ्लूइड कॉलम को बैलेंस करके, जो फ्लूइड कॉलम है उसको बैलेंस किया जाएगा किसी प्रेशर के अगेंस्ट, उसको हम क्या बोलेंगे, मैनोमीटर डिवाइस है। उस डिवाइस से क्या हेल्प होता है, मैनोमीटर्स आर डिवाइसेस यूज्ड टू मेजर द प्रेशर ऑफ फ्लूइड्स बाय बैलेंसिंग द फ्लूइड कॉलम अगेंस्ट अ नोन प्रेशर। आपका कोई भी नोन प्रेशर होगा उसके अगेंस्ट में अगर जब आप फ्लूइड का प्रेशर बैलेंस करते हो, बैलेंस करने के लिए कोई चीज़ मेजर तो करोगे, मेजर करने के लिए हम मैनोमीटर्स यूज करते हैं। अब मैनोमीटर्स 3 तरीके के हमने देखे थे, सिंपल, डिफरेंशियल, इंक्लाइंड। अब सिंपल मैनोमीटर्स में पीजोमीटर आता है, यू-ट्यूब मीटर आता है। ये यूट्यूब वाला यूट्यूब नहीं है, ये सिर्फ ऐसे वाला यू है, ओके राइट। अब पीजोमीटर है, उसमें मेजर करेंगे प्रेशर ऑफ अ लिक्विड कॉलम। लिक्विड कॉलम का प्रेशर मेजर किया जाएगा कहाँ, यूजुअली ओपन टू द एटमॉस्फेयर। जैसे एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस में या फिर एक तरीके से उसको कोई एक्स्ट्रा आप प्रेशर नहीं लगाओगे, एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली नॉर्मली उसको मेजर कर लिया जाएगा कि कितना प्रेशर है
लिक्विड कॉलम का, ठीक है। यू और ट्यूब जो मैनोमीटर होता है उसमें क्या होता है, यू शेप की ट्यूब रहती है, उसमें फिल्ड रहेगा फ्लूइड, या लिक्विड फिल्ड रहता है जिसमें हमारा मरकरी आ जाता है और वाटर आ जाता है। किसी एक चीज़ से आप उसको फिल कर लो, फिर उसका जो एक एंड है उसको कनेक्ट कर दो फ्लूइड से जहाँ पे प्रेशर मेजर होने वाला है। साथ ही साथ अदर जो एंड है, जो एक साइड, ये समझ के चलो इधर का आप कनेक्ट, एक साइड जो है उसको कनेक्ट कर दोगे किससे, फ्लूइड से, जहाँ से आप प्रेशर मेजर कर सकते हो। और जो दूसरा एंड है ये वाला, इस दूसरे एंड को आप ओपन कर दोगे एटमॉस्फेयर में, कि उस पर एक तरीके से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग सके, या उसको अनदर प्रेशर सोर्स से कनेक्ट कर दोगे, एक की नहीं तो दूसरे से कनेक्ट कर दो। एटमॉस्फेयर को ओपन करो या फिर दूसरे प्रेशर से कनेक्ट कर दो। मतलब यू में दो ओपनिंग्स होती है ना, यू में ये ओपनिंग है, ये ओपनिंग, एक को आप फ्लूइड के प्रेशर से मेजर करोगे, एक आपको डायरेक्टली उसको एटमॉस्फेयर से ओपन कर दोगे, तो ये मेजरमेंट आ जाएगा। डिफरेंशियल मैनोमीटर में क्या होता है, इसमें हम प्रेशर डिफरेंस मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं कि कितना प्रेशर में डिफरेंस आ रहा है दो पॉइंट के बीच में, किसी भी फ्लूइड सिस्टम में, कोई भी फ्लूइड सिस्टम है उनके दो पॉइंट के जो एक तरीके से प्रेशर में डिफरेंस आ रहा है उसको हम मेजर करते हैं। अब जैसे यही यू शेप ट्यूब थी, उसका डिफरेंशियल मैनोमीटर है, उसमें क्या होता है, ये सिमिलर रहता है क्योंकि उसमें जो दोनों एंड्स हैं वो कनेक्ट होंगे डिफरेंट पॉइंट्स इन द सिस्टम। आप एक एग्जांपल ले लो, जैसे हमारा यू शेप ट्यूब थी, सिमिलर उसके जैसा है, बट उसमें क्या कर देंगे हम, दोनों एंड्स को ना अलग अलग डिफरेंट पॉइंट सिस्टम से कनेक्ट कर देते हैं, देन उसको मेजर करेंगे प्रेशर को, ठीक है। अब इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब्स हैं। अब इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब्स में क्या होता है, स्मॉल प्रेशर डिफरेंस मेजर किया जाता है में गैसेस में। अगर गैसेस में थोड़ा सा भी स्मॉलर डिफरेंस आता है तो वो पता चल जाता है किसमें, डिफरेंशियल से याद रखो, डिफरेंस देख रहे हैं दो पॉइंट में या दो सिस्टम में। एक तरीके से अगर आपका एक पॉइंट अलग है या एक पॉइंट दूसरा है तो उसमें सोचो ए और बी में दोनों के प्रेशर जो होंगे वो अलग होंगे, वही डिफरेंस को वो मेजर करेंगे। इंक्लाइंड मैनोमीटर में क्या होता है, एक यू शेप ट्यूब मैनोमीटर है हमारा, उसमें एक वन लेग जो होगा वो इंक्लाइंड रहेगा, जिसमें क्या होगा, सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सके। सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी, एक्यूरेसी क्या होगा मेजरिंग में, कि एक्यूरेसी आ पाएगी, एक्यूरेट रिजल्ट मिल पाएगा, कि स्मॉल प्रेशर का अगर डिफरेंस भी आता है ना थोड़ा सा तो वो आपको पता चल जाएगा। तो ये हमारा एक तरीके से इंक्लाइंड मैनोमीटर थोड़ा हेल्पफुल हो जाता है, थोड़ा सेंसिटिव भी है, फिर एक्यूरेसी भी मेंटेन करता है, तो उसमें अगर ज़रा सा भी प्रेशर में चेंज आता है तो वो पता चल सकता है, राइट। अब देन हम क्या पढ़ेंगे, रेनॉल्ड्स नंबर एंड इट्स एप्लीकेशन। देखो इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, रेनॉल्ड्स नंबर में हमें उसको पढ़ना है कि क्या होता है रेनॉल्ड्स नंबर और क्या उसका सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस क्या है उसका। अब रेनॉल्ड्स नंबर है, ये डायमेंशनलेस नंबर है। क्या है हमारा, डायमेंशनलेस नंबर है जो फ्लो पैटर्न प्रिडिक्ट करता है। आपको किसी भी दो फ्लूइड के बीच में जो पैटर्न चाहिए वो कौन बताएगा, आपका रेनॉल्ड्स नंबर बताएगा। किसी भी फ्लूइड फ्लो सिचुएशन के बीच में जो फ्लो पैटर्न है वो कौन बताएगा, रेनॉल्ड्स नंबर बताता है। अब रेनॉल्ड्स नंबर का ये फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए, जिसमें हमारा रेनॉल्ड्स नंबर है, फ्लूइड की डेंसिटी मल्टीप्लाई होगी फ्लूइड की वेलोसिटी से। ये डेंसिटी है, ये वेलोसिटी है, ये लेंथ है। आपके पाइप की कितनी लेंथ है आपका, फॉर एग्जाम्पल ये पाइप है। अब इसमें पाइप में आपका जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसको देखा जाएगा। एक तरीके से आप इसका डायमीटर देखोगे कि कितना डायमीटर है पाइप का, उसको साथ में एक तो फ्लूइड की डेंसिटी, वेलोसिटी, लेंथ अपॉन म्यू, डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड की, डायनेमिक विस्कोसिटी क्या है फ्लूइड की, ठीक है, राइट। अब देन वी को कैसे देखते हैं, क्या आएगा हमारा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है फ्लूइड का। अब आपका ये सारी वैल्यूज आप पुटअप करोगे इस फॉर्मूला में, फॉर्मूला का जो रेनॉल्ड्स नंबर आता है। अब इंपॉर्टेंस कैसे पता चलेगा आपको, कैसे पता चलेगा रेनॉल्ड्स नंबर का क्या फ्लो है, ट्रांजिशनल है, टर्बुलेंट है या लैमिनार है। अगर रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से स्मॉलर रहेगा तो क्या बोल सकते हैं कि भाई ये लैमिनार फ्लो है, ये बहुत स्मूथली जाता है, ऑर्डरली फ्लो करेगा, ये हमारा लेमिनार है। अगर रेनॉल्ड्स नंबर जो है लेस देन 2K है, 2000 है। अगर आपका रेनॉल्ड्स नंबर एक तरीके से देखा जाए ट्रांजिशनल में क्या होता है, वो लेमिनार और टर्बुलेंट का मिक्स हो है,
ट्रांजिशनल हमने अभी क्या पढ़ा था, ट्रांजिशनल वो होता है जिसमें टर्बुलेंट भी हो और लेमिनार भी हो, आपको दोनों चीजें मिल जाएंगी इस तरीके से। तो उससे क्या होगा, आपका रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 4000 हो बट ग्रेटर देन रहे 2000 से, 2000 से ज्यादा हो, 4000 से कम हो। अब यही ट्रांजिशनल याद रख लो, ट्रांजिशनल ऐसे याद रखो 2K to 4K के बीच में हमारा रेनॉल्ड्स नंबर आना चाहिए, तो मतलब हमारा ट्रांजिशनल हो गया। अब ये सोचो अगर लेस देन है हमारा 2000 से तो लेमिनार है, और ग्रेटर देन 4000 से है तो टर्बुलेंट है। टर्बुलेंट मतलब एक केओटिक है, इररेगुलर फ्लो है, हम ये बता देंगे कि हमारा टर्बुलेंट है। करेक्ट, राइट, समझ गए ना आप रेनॉल्ड्स नंबर क्या है। रेनॉल्ड्स नंबर हमारा डायमेंशनलेस नंबर होता है जिसका काम है फ्लो पैटर्न को डिफरेंट फ्लूइड फ्लो सिचुएशन में प्रिडिक्ट करना। वो प्रिडिक्ट करता है कि यार ये या तो लेमिनार फ्लो हो सकता है या ये टर्बुलेंट हो सकता है या ट्रांजिशनल है, राइट, करेक्ट। रेनॉल्ड्स नंबर खत्म हो गया, दोबारा इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। देन हम बर्नौलीज थ्योरम पर आते हैं और उसकी एप्लीकेशन देखेंगे। बर्नौलीज थ्योरम क्या कहता है, बर्नौलीज थ्योरम ये कहता है कि ये इनकम्प्रेसिबल या फ्रिक्शनलेस फ्लूइड होते हैं उनके लिए है। किसके लिए, इनकम्प्रेसिबल फ्रिक्शनलेस फ्लूइड है उनके लिए है। आप इसमें कैसे बताओगे, जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है वो पूरी स्ट्रीमलाइन में कांस्टेंट रहती है। अगर आपका स्ट्रीमलाइन इस तरीके से है तो क्या होगा, ये कांस्टेंट रहेगा, करेक्ट। अब इसमें क्या होता है, अब स्टैटिक प्रेशर है आपका, स्टैटिक प्रेशर किसके उससे रहेगा, आपके फ्लूइड डेंसिटी से। हमने ये किस में देखा था, ये हमारा स्टैटिक प्रेशर है, करेक्ट, स्टैटिक प्रेशर हो गया है। एंड देन ये हमारा हो जाता है, इसको ऐड कर दो, ये हमारा डायनेमिक प्रेशर है। बर्नौलीज थ्योरम ये कहती है दोनों टाइप के प्रेशर, फ्रिक्शनलेस फ्लूइड है या इनकम्प्रेसिबल है, तो जो भी मैकेनिकल एनर्जी होगी वो पूरी स्ट्रीमलाइन में कांस्टेंट रहेगी। अब आपका ये क्या आ जाता है, ये फ्लूइड की डेंसिटी है, देन एक्सेलरेशन है ग्रेविटी की वजह से, और हाइट है एक रेफरेंस पॉइंट के लिए, ठीक है। स्टैटिक प्रेशर, डायनेमिक प्रेशर, एक्सेलरेशन, हाइट एंड फ्लूइड वेलोसिटी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये कांस्टेंट रहेगा, स्ट्रीमलाइन जो है वो पूरा कांस्टेंट ही रहेगा। बर्नौलीज थ्योरम का ये मानना है। अब जैसे बर्नौलीज थ्योरम की एप्लीकेशन क्या है, कहाँ यूज कर सकते हो, जैसे वेंटूरीमीटर है, वहां पे मेजर करते हैं फ्लूइड का फ्लो, किसके रेट के, बाय यूजिंग अ कंस्ट्रिक्शन इन द पाइप। कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, अगर ऐसे सोचो कि कंस्ट्रिक्शन करेंगे पाइप में तो उसके फ्लूइड फ्लो के रेट को मेजर करते हैं वेंटूरीमीटर में। ऑरिफिस मीटर में हम क्या करते हैं, फ्लो रेट को मेजर करते हैं, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया को रिड्यूस करके, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा, देन मेजर करेंगे फ्लो रेट को। आप ऐसा समझिए, इसमें हम क्या करते हैं, इन सब चीज़ों में हमें फ्लूइड फ्लो रेट को मेजर करना है। क्या करना है, फ्लूइड फ्लो रेट। आप बस ये याद रखो, हमें फ्लूइड फ्लो रेट को मेजर करना है डिफरेंट सिचुएशन कंडीशंस में। पिटोट ट्यूब है जिसमें फ्लूइड फ्लो वेलोसिटी को मेजर करते हैं, कैसे, काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करके। क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो उससे हम फ्लूइड फ्लो वेलोसिटी मेजर कर सकते हैं। एयरक्राफ्ट डिजाइन है, वहां पे प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन को मेजर करते हैं, डिटरमाइन करते हैं विंग्स पर कितना प्रेशर आएगा या प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब हम आते हैं अपने एनर्जी लॉसेस पर। एनर्जी लॉसेस होती है हमारी फ्लूइड, जब हमारा फ्लो होता है फ्लूइड का किसी भी सिस्टम के थ्रू तो क्या होता है, एनर्जी लॉस होती ही होती है। अब आप दिन में काम करोगे, कुछ चीज़ अप्लाई करोगे, आप कुछ भी खेलते हो, अगर किसी को बास्केटबॉल पसंद है, वॉलीबॉल पसंद है, तो आप क्या कर रहे हो, आप एनर्जी लॉस कर रहे हो सिस्टम के थ्रू, ओके, राइट। अब इसी में एनर्जी लॉसेस होगा। अगर हमारा फ्लो फ्लूइड का किसी सिस्टम के थ्रू होते हुए जाएगा तो क्या होगा, एनर्जी लॉस होगा। उसके भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं किस वजह से लूज करते हो। आप जैसे बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल में आप क्यों लूज करते हो, आप उसमें रनिंग करते हो, ड्रिबलिंग करते हो, ये सब चीज़ें करते हो, देन ओनली यू विल लूज एनर्जी ना, तो वो एक फैक्टर हो गया। बट इसमें हमारे फ्लो फ्लूइड कैसे लॉस करेगा एनर्जी,
एक तो फ्रिक्शनली उसकी लॉस होगा, एनलार्जमेंट लॉस है, कंस्ट्रिक्शन लॉस है और फिटिंग लॉस है। इस तरीके से जो फ्लो ऑफ फ्लूइड है वो एनर्जी लॉस करता है। फ्रिक्शनल लॉस में क्या होता है, ये फ्रिक्शन होता है किसी फ्लूइड और पाइप वॉल के। आपका कोई भी पाइप है उसके बीच में ही तो फ्लो हो रहा है फ्लूइड का, अब उसके बीच में फ्लो होगा तो किसका फ्रिक्शन होगा, किस दो चीज़ों के फ्रिक्शन होगा, आपके फ्लूइड का फ्रिक्शन होगा, आपके पाइप वॉल का फ्रिक्शन होगा, तो दोनों के बीच में एक टकराव होगा, उसकी वजह से एनर्जी लॉस होगी, तो उसे कहते हैं हम फ्रिक्शनल लॉस। अब इसमें फ्रिक्शनल लॉस डिपेंड करता है फ्लो वेलोसिटी पे, कितना वेलोसिटी है उसके बेसिस पर, पाइप का क्या डायमीटर है, पाइप के डायमीटर के बेसिस पर भी तो होता है, और फ्लूइड की विस्कोसिटी क्या है, पाइप रफनेस है या नहीं, तो फ्रिक्शनल लॉस इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, फ्रिक्शनल लॉस को कैलकुलेट करते हैं हम डार्सी-विस्बैक इक्वेशन के थ्रू। इस इक्वेशन के थ्रू कैलकुलेट करते हैं जिसमें हमारा हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, ये हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन है, जिसमें फ्रिक्शन फैक्टर आ जाएगा, हमारे पाइप की लेंथ आएगी, फ्लो वेलोसिटी स्क्वायर होगा, देन हमारे डायमीटर क्या है पाइप का वो भी इंक्लूड होता है, देन हमारा एक्सेलरेशन आएगा ड्यू टू ग्रेविटी। ये हमारा फ्रिक्शन लॉस का फॉर्मूला है। फॉर्मूलाज याद करके चले जाना, इसके बेसिस पर चांसेस एंड न्यूमेरिकल्स आते हैं। ऑलमोस्ट हमारे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में डायग्राम्स आते हैं। अगर आपने कभी भी कुछ एक्सप्लेन किया है, जैसे कुछ थ्योरी है या किस तरीके से किसी इक्विपमेंट के थ्रू कुछ फ्लो हो रहा है, तो आप क्या करना, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में डायग्राम्स के या डायग्रामेटिक लाइक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, या डायग्राम्स के बेसिस पर आप उसको दिखा सकते हो, थ्योरी को लिख सकते हो प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करके। अब एनलार्जमेंट लॉस कैसे होता है, एनलार्जमेंट लॉस में हमारा जो फ्लूइड फ्लो होता है वो स्मॉलर पाइप से लार्जर पाइप में जाता है। आप ऐसे सोचो, छोटे पाइप से जब पानी बड़े पाइप में जाएगा तो कुछ तो लॉस होगा ना, तो वो एनलार्जमेंट लॉस है। आप एनलार्जमेंट से समझो पहले छोटा था फिर वो बड़ा होता चला गया, तो उस हिसाब से उसकी एनर्जी भी लॉस होगी। देन इसमें क्या होता है, यहाँ पे क्या है, सडन इंक्रीज क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है, आप मान के चलिए एरिया तो बड़ा है ना, स्मॉल से अगर लार्जर पाइप में गया है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा है, जिसमें क्या हुआ, वेलोसिटी गिर गई, ड्रॉप हो जाती है वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है। जैसे ही वेलोसिटी हमारी फ्लूइड की और काइनेटिक एनर्जी का थोड़ा सा भी ड्रॉप डाउन आता है, जैसे ही ड्रॉप होती है वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी, तो क्या होता है, उसमें एनर्जी लॉस रिजल्ट करता है। अब एक्सप्रेस कैसे होगा, हेड लॉस ड्यू टू एनलार्जमेंट, ये हमारा क्या था, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, HEHF। अब यहाँ HE में एनलार्जमेंट की वजह से है तो लॉस कोफिशिएंट फॉर एनलार्जमेंट, और ये वेलोसिटी इन द स्मॉलर पाइप अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी से याद रखना, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, V हमारा वेलोसिटी है पाइप में। अब कॉन्स्ट्रिक्शन लॉस पर आते हैं। कॉन्स्ट्रिक्शन लॉस तब होता है जब फ्लूइड फ्लो होता है लार्जर पाइप से। कॉन्स्ट्रिक्शन सोचो, आप ऐसा सोचो, कभी कभी कुछ प्लेसेस हम जाते हैं तो वहाँ कंस्ट्रिक्टेड फील करते हैं, या फिर एक तरीके से थोड़ा सा ऐसे टाइटनेस हैवीनेस फील करते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि हमारा कंस्ट्रिक्ट हो रहा है, कुछ चीज़ बड़े से छोटी होती है। अब उसमें क्या है, आपका जो लार्जर पाइप से स्मॉलर पाइप में जो बड़े एरिया से डायरेक्ट स्मॉलर उसमें आ जाता है, वहाँ कंस्ट्रिक्शन लॉस होता है, जिसमें हमारा जो क्रॉस सेक्शनल है वो एरिया कम हो जाता है। जैसे कि हमारे उसमें क्या होगा, एक तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है, वेलोसिटी बढ़ जाती है, बट इसमें क्या होगा, टर्ब्यूलेंस आएगा। अगर आप सोचो ना, एकदम से आप बहुत बड़ी जगह रहते हो, आप सडनली आपको एक छोटे से कंजेस्टेड एरिया में रहना पड़े, तो आपको क्या होगा, थोड़ा सफोकेशन होगा, कंस्ट्रिक्टेड फील करोगे, तो वहीं पे आपको एक टर्ब्यूलेंस फील होगा, आपकी इनर वॉइस बोलेगी यार एडजस्ट नहीं हो पा रहा है यहाँ तो ऐसे ही कंस्ट्रिक्शन लॉस होता है। फिर आप उसमें क्या करोगे, आप अपनी माइंड एनर्जी लॉस करने लगते हो, जस्ट बिकॉज ज़्यादा सोचोगे, ओवर थिंक करोगे उसको सोच के, तो यहाँ कंस्ट्रिक्शन लॉस में टर्ब्यूलेंस क्रिएट हो जाता है, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है। अब यहाँ पे हमारा हेड लॉस ड्यू टू कंस्ट्रिक्शन आता है, जिसमें जो लॉस कोफिशिएंट फॉर कंस्ट्रिक्शन KC आ जाएगा। अब देन क्या होता है, KE में हमारा एनलार्जमेंट था, KC में हमारा कंस्ट्रिक्शन है, V2 हमारा वेलोसिटी स्मॉलर पाइप आ जाएगा। हम किसकी वेलोसिटी मेजर करेंगे, स्मॉलर पाइप की, ठीक है, वेलोसिटी हम किस में देखेंगे, स्मॉलर पाइप में ही देखेंगे। अब देन ये हमारा ग्रेविटी है,
एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 2g। अब फिटिंग लॉस आता है। फिटिंग लॉस में क्या होता है, जब भी प्रेजेंस हो फिटिंग का, लाइक एल्बोज हैं, टीज हैं, वेल्व्स हैं, क्योंकि अगर आपका पाइपिंग सिस्टम है, पाइपिंग सिस्टम में ऐसा तो नहीं है कि पूरा घर सीधा ही बना हुआ है हाईवे की तरह, कहीं कोई मोड़ नहीं है, कहीं कोई लाइक टर्न नहीं है, आपको कुछ यूज नहीं है, तो वहां पे आपको जैसे यहाँ पे एज ए टर्न आते हैं तो वहां पे आपको कुछ ना कुछ यूज करना पड़ता है। एल्बोज यूज करोगे, टी वाल्व यूज करते हो, तो क्या होता है यहाँ पे आपके फ्लूइड की डायरेक्शन एक तरीके से चेंज होगी, कुछ एडिशनल की वजह से टर्ब्यूलेंस आता है, स्ट्राइक होना शुरू करेगा आपका फ्लूइड। यहाँ स्ट्राइक जैसे ही होगा तो कुछ एनर्जी लॉस होगा, उसको बोलते हैं हम फिटिंग लॉस। ईच फिटिंग इंट्रोड्यूसेस एडिशनल रेजिस्टेंस, एडिशनल रेजिस्टेंस आता है, टर्ब्यूलेंस आता है, उसकी वजह से एनर्जी लॉस होती है। अब हमारा हेड लॉस ड्यू टू फिटिंग, ये एफ नहीं लिख सकते, फिटिंग लिखना पड़ेगा क्योंकि हम ऑलरेडी फ्रिक्शनल देख चुके हैं ऊपर। तो हेड लॉस ड्यू टू फिटिंग में क्या है हमारा, लॉस कोफिशिएंट फॉर द फिटिंग और फ्लो वेलोसिटी, यहाँ पाइप नहीं है ना, वेलोसिटी अपॉन एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या है हमारा 2g याद कर लो, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी भी तो काम करेगी, ग्रेविटी कहाँ छोड़ के आ जाओगे, उसको थोड़ी फेंक दोगे। फ्लूइड फ्लो करेगा तो वो तो किसी ना किसी वजह से करेगा ना, ग्रेविटी भी है हमारा। तो इससे ये पता चलता है कि आपका फ्लूइड फ्लो सिस्टम है, वहाँ पे एनर्जी लॉस किस किस तरीके से हो सकती है। आपका जो फ्लूइड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है तो वहाँ पे इन पर्टिकुलर एनर्जी लॉसेस की वजह से कितना उसकी परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी में फर्क आता है या क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं। तो आप समझ गए, ये अगर एनर्जी लॉसेस होंगे तो कैसे कैसे आपको प्रॉब्लम होगी। अब ये आप सोच रहे हो यार हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, हमें ज़रूरत क्या है, ये हम इसलिए पढ़ते हैं जिस तरीके से हमें आगे चल के, देखो क्या होता है ना, क्योंकि हर एक स्टेज पे फ्लूइड की इम्पोर्टेंस है। अगर आप जैसे जाओगे मैन्युफैक्चरिंग पे चले जाओ, जब ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग से लेके रॉ मटेरियल से प्रोसेसिंग जब स्टार्ट होगी, जैसे रॉ मटेरियल है आपका कोई, उसकी प्रोसेसिंग होके एक प्रोडक्ट तक पहुंचेगा, वहाँ पे आपको जो फ्लूइड है, फ्लूइड फ्लो पता होना चाहिए। उससे क्या होता है, जैसे कि आपकी मिक्सिंग ब्लेंडिंग हो रही है तो एक प्रॉपर फ्लो रहे, उसमें यूनिफॉर्म मिक्सिंग हो सके एपीआई और एक्सीपिएंट की। देन ग्रैन्युलेशन है, जैसे वेट ग्रैन्युलेशन हुआ, उसमें आप जो लिक्विड यूज़ कर रहे हो बाइंडिंग पाउडर्स में, उसमें आपको फ्लो हेल्प करेगा कि किस तरीके से हमें ऑप्टिमाइज करना है प्रोसेस को। ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं है अगर आपको पता ही नहीं तो आप गलत भी कर सकते हो। आपको एक तरीके से क्लीन और कंट्रोल फ्लूइड फ्लो देखना है जिससे कि कंटामिनेशन ना हो। आपका लेमिनार एयर फ्लो होना चाहिए क्लीन रूम में जिससे स्टेरिलिटी मेंटेन रहे। तो इस तरीके से हम इसलिए पढ़ रहे हैं इसको, फ्लूइड फ्लो को, ओके राइट। इसको इतना ज़्यादा थोड़ा सा पढ़ने की भी ज़रूरत है, एक पता होना चाहिए जब हम इंडस्ट्रीज़ में जाते हैं तो चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से वर्क कर रही हैं। अब देन हम मूव करेंगे अपने ऑरिफिस मीटर पर। अब ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है बर्नौलीज थ्योरम पर। अब आपको समझ में आया कि देखो ये मीटर है, ये पर्टिकुलरली कैसे काम करेगा, इसका प्रिंसिपल क्या है। आपको प्रिंसिपल पता है, बर्नौलीज थ्योरम पर काम कर रहा है। उसमें क्या था हमने, उसमें फ्रिक्शनलेस होता है एक तरीके से देखा जाए, और कंटिन्यूटी इक्वेशन के बेसिस पर काम करेगा। हमारा जो फ्लूइड है वो ऑरिफिस प्लेट के थ्रू पास ऑन होगा, देन वेलोसिटी बढ़ती है और प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, राइट। वेलोसिटी बढ़ेगी और प्रेशर डिक्रीज होगा तो क्या है, प्रेशर ड्रॉप इज रिलेटेड, जो प्रेशर ड्रॉप होगा वो रिलेट रहता है फ्लो रेट से। ये तो नॉर्मल है, अगर फ्लो रेट अच्छा होगा तो प्रेशर अच्छा होगा, फ्लो रेट ज़रा सा भी इधर उधर हुआ तो आपका प्रेशर जो है वो ड्रॉप हो जाएगा। आपके घर में यार बहुत लोगों को गार्डनिंग का शौक होता है, तो कभी कभी देखना आप जब गार्डनिंग में वाटर लगाते हो, पानी देते हो, तो क्या होता है उसमें फ्लो भी तो होना चाहिए ना, प्रेशर होना चाहिए। यार प्रेशर नहीं आ रहा, इतनी दूर तक पानी नहीं जाएगा, पाइप छोटा है तो ऐसा थोड़ी है कि पूरे घर में अगर आपका 10 मीटर का है तो पूरे घर में 40 मीटर का पाइप लेकर घूम रहे हो, नहीं। तो उसमें फ्लो प्रेशर होगा, प्रेशर से दूर तक चला जाएगा। अगर आपके जो टैप है, टैप से ही फ्लो रेट कम है तो क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। इसी तरीके से प्रेशर हमारा रिलेट करता है फ्लो रेट से। अब देखो फ्लो रेट का पता करना है तो डिस्चार्ज कोएफिशिएंट है हमारा एरिया ऑफ द ऑरिफिस आ जाता है, जिसमें क्या लेंगे, अंडर रूट हम लेंगे प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द ऑरिफिस अपॉन फ्लूइड डेंसिटी। यही एक तरीके से हम अपना ऑरिफिस मीटर का फॉर्मूला है जिसमें हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन कैसे करोगे आप, देखो कंस्ट्रक्शन
जहाँ भी आए आप याद करो कि हमें डायग्राम याद रखना है। पूरे ही फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में यही है, आपको डायग्राम्स याद करने हैं। अब ऑरिफिस प्लेट है, ये थिन प्लेट होती है जिसमें प्रिसाइजली एक तरीके से मशीन्ड होल रहते हैं, ठीक है, मशीन्ड होल रहेंगे जिसमें प्रेशर टैप्स रहेंगी। वो बिफोर या आफ्टर ऑरिफिस प्लेट के इंस्टॉल की जाती हैं जिससे क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस को मेजर किया जाए, इसलिए प्रेशर टैप्स लगाई जाती हैं, राइट। कुछ इस तरीके से आपको ये ऑरिफिस मीटर दिखेगा। अब वर्किंग क्या है, फ्लूइड जो है वो ऑरिफिस प्लेट के थ्रू मूव करना स्टार्ट होगा, जिसकी वजह से क्या कॉज, ये जो ऑरिफिस प्लेट है इसमें जैसे फ्लूइड मूव होना शुरू होगा तो वहाँ पे ड्रॉप होगा प्रेशर में, प्रेशर कम होगा। और जब जैसे ही प्रेशर में डिफरेंस आएगा तो वो कैलकुलेट कर लिया जाएगा, मेजर कर लिया जाएगा, जिससे हमें क्या पता चल जाएगा, जो इसमें ऑरिफिस प्लेट या डायरेक्शन फ्लो, ये आप समझिए पाइप है, पाइप के अंदर जो डायरेक्शन है फ्लूइड की वो किस तरीके से ऑरिफिस लगा, यहाँ कम हुआ ना, थोड़ा बहुत प्रेशर तो ड्रॉप होगा, फिर सडनली जाके थोड़ा रुकेगा देन जाएगा। तो इससे क्या करेंगे, हम फ्लो रेट को इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। अब वाटर सिस्टम में यूज़ करेंगे, स्ट्रीम फ्लो में यूज़ कर सकते हैं, पाइपलाइन में अगर स्ट्रीम फ्लो मेजर करना है, गैस को मेजर कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ में जैसे ऑयल है, गैसेस हैं, केमिकल प्रोसेसिंग, वाटर ट्रीटमेंट, वहाँ पर्टिकुलरली हम ऑरिफिस मीटर को यूज़ करते हैं। एडवांटेज बहुत सिंपल है, एक्सपेंसिव नहीं है ये, साथ ही साथ ईजिली आप इसको इंस्टॉल करके मेनटेन कर सकते हो। आपको इसमें ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा दिमाग नहीं मारना पड़ेगा यार इसको इंस्टॉल कैसे करें। सूटेबल है वाइड रेंज ऑफ फ्लूइड के लिए। डिसएडवांटेज क्या आ जाता है, इसमें सिग्निफिकेंट या परमानेंट प्रेशर लॉस रहता है, करेक्ट, एंड देन एक्यूरेसी अफेक्ट होती है, थोड़ा सा ऑरिफिस प्लेट ना वियर टियर हो सकती है, हो सकता है जो ऑरिफिस प्लेट है वो टूट फूट जाए, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो, एक्यूरेसी नहीं आ पाए। और कुछ फ्लो कंडीशन ऐसी हो जाती हैं जिसमें लिमिटेशंस आती हैं। देखो हर चीज़ का एडवांटेज डिसएडवांटेज है, अब दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज नहीं है। अब हमारा वेंटूरी मीटर है, वो भी बर्नौलीज थ्योरम पर डिपेंड करता है, देखना पड़ता है उसका। तो इसमें फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो बढ़ती है, प्रेशर कम होता है। आप ऐसे याद रखो, अगर वेलोसिटी इंक्रीज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू डिक्रीज इन प्रेशर, अगर वेलोसिटी बढ़ती है तो प्रेशर कम होता है। तो इसमें क्या है, जैसे ही वो पास करेगा किसी भी वेंटूरी मीटर के थ्रोट के थ्रू, देन आपको उसके क्या मिलेगा, फ्लूइड का थोड़ा सा रेट कम हो जाएगा, प्रेशर ड्रॉप हो सकता है। अब कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, ये उसका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के थ्रू आप अपना वेंटूरी मीटर कैलकुलेट कर सकते हो फ्लो रेट को। अब ये है कंस्ट्रक्शन है, आप ऐसा समझिए ये कन्वर्जिंग कोन है और ये हमारी डाइवर्जिंग कोन है, बीच में उसका थ्रोट है। उसमें क्या हो रहा था, जैसे फ्लूइड आ रहा है ऐसे फ्लूइड पास ऑन होगा, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। अब नैरो फ्लूइड है, मतलब फ्लूइड का फ्लो थोड़ा नैरो हो गया है, थ्रोट में जाते ही यहाँ पे जो है देखो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में चेंजेस आएंगे, वेलोसिटी बढ़ जाएगी, प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है, वेलोसिटी बढ़ती है प्रेशर कम होगा। और जैसे ही वो डाइवर्जिंग कोन में जाएगा तो ग्रेजुअली क्या हो जाएगा, पाइप अपने ओरिजिनल डायमीटर में आएगा। जो डायमीटर यहाँ D1 का था ये D2 का डिफरेंट है, सेम नहीं है। और जब यहाँ से थ्रोट से डाइवर्जिंग कोन में आएगा तो वापस अपने D1 डायमीटर में पहुँच जाएगा। जो प्रेशर टैप है वो इसलिए लोकेट किया जाता है कन्वर्जिंग सेक्शन, और कहाँ पर, ये क्या है, ये टैप्स हैं, प्रेशर टैप्स हैं, इनको दो जगह लगाया जाएगा, कन्वर्जिंग कोन पे, थ्रोट पे। अब फ्लूइड एंटर होता है वेंटूरी मीटर पे, फिर एक्सेलरेट होगा कन्वर्जिंग सेक्शन में। कन्वर्जिंग सेक्शन में जैसे लाइक एक तरीके से एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगी, प्रेशर कम हो जाएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी मिनिमम प्रेशर अकर्स एट थ्रोट। थ्रोट पे क्या होगा, वेलोसिटी हमारी हाईएस्ट पहुंच जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी वेलोसिटी, बट क्या होगा, मिनिमम हो जाता है प्रेशर, प्रेशर कम होता है। हमने देखा था ना, दोनों एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। तो प्रेशर रिकवरी, प्रेशर जो यहाँ कम हुआ था वो डाइवर्जिंग कोन पर जाकर मैक्सिमम पहुंच जाएगा। जो प्रेशर डिफरेंस है इनलेट और थ्रोट में, उसको मेजर करके पता चल जाता है फ्लो रेट क्या है। आपको पता चल जाएगा ना कि इनलेट में जब आया था तब तो इतना फ्लो रेट था, अब जब थ्रोट पर पहुंचा जहाँ पे थोड़े चेंजेस आए वहाँ पे फ्लो रेट कम हुआ, तो आप दोनों के बीच के डिफरेंस को पता लगा लोगे किस तरीके से फ्लो रेट है। अब यूजेस, आपको लार्जर पाइपलाइन
है वहाँ पे मेजरमेंट कर सकते हो फ्लो रेट का। वाटर सप्लाई सिस्टम को देख सकते हो, गैस पाइपलाइन, बहुत सारी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस है वहाँ देखने को मिलेगा। एडवांटेज ये है इसकी एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी अच्छी होती है, आप इस पे एज इन रिलाई कर सकते हो वेंटूरी मीटर पर। अब लो परमानेंट प्रेशर रहता है लॉस कंपेयर टू ऑरिफिस मीटर। तो इसमें क्या है, ऑरिफिस मीटर से अगर आप इसका कंपैरिजन करोगे तो परमानेंट प्रेशर जो लॉस होता है वो नहीं है, क्योंकि देखो जब ये इनलेट में आता है थ्रोट में पहुंचेगा देन आउटलेट में जाएगा तो वो क्या करता है अपने प्रेशर को वापस से गेन कर लेता है। जो यहाँ पे उसका डायमीटर D1 में था सेम वहीं जाके यहीं पे उसका सेम वो प्रेशर जो है जो कम हो जाता है थ्रोट में आके उसको रिकवर कर लेता है। तो ये तो समझ आ गया, उसका लो परमानेंट प्रेशर लॉस होता है ऑरिफिस के कंपैरिजन में। अब जैसे वाइड रेंज ऑफ फ्लूइड हैं जिसमें डर्टी या सेडिमेंट लेडन फ्लूइड्स हैं उसके लिए बहुत अच्छा है हमारा वेंटूरी मीटर। अब डिसएडवांटेज क्या आ जाती है, देखो यार अब जितनी अच्छी इसकी एडवांटेजेस हैं जैसे हाई एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, तो बेचारा थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। अब आप सोचो जिसकी गवर्नमेंट जॉब है तो वो अच्छा खासा दहेज मांगता है, डॉरी मांगता है। आई डोंट सपोर्ट डॉरी बट स्टिल कि वो डिपेंड करता है एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी। रिलायबल है अगर लड़का तो क्या होता है वहाँ पे एक्सपेंसिव हो जाता है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्सली इसको इंस्टॉल किया जाता है, फिर इसके लिए बहुत सारे स्ट्रेट पाइप चाहिए, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम चाहिए कि एक्यूरेटली मेजरमेंट हो सके, ठीक है। तो भाई चलो ठीक है, अगर लड़का ज़्यादा अच्छा खासा वो है गवर्नमेंट जॉब वाला तो क्या होता है पीता पाता बहुत है, खाता है, तो इस तरीके से उसका क्या है ये डिसएडवांटेज है, स्ट्रेट नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है पाइप सेक्शन की कि वो स्ट्रेट होना चाहिए, उसके लिए एक्यूरेट मेजरमेंट। क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसएडवांटेज डिफेक्ट तो निकल ही जाएगा भले ही उसके पास गवर्नमेंट जॉब क्यों ना हो, बट वो डिसएडवांटेज नज़रअंदाज हो जाती हैं सिर्फ उसकी एक एडवांटेज से। अब बल्कि और सूटेबल नहीं है स्मॉल डायमीटर पाइप्स के, ये डिसएडवांटेज है। देन पिटॉट ट्यूब्स आती हैं, देखो ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड कर रही हैं, हमारी बर्नौलिस थ्योरम पर। तो बर्नौलिस थ्योरम आप मान के चलिए एग्जाम में कहीं ना कहीं शायद आपको रखी हुई मिल जाएगी, अगर नहीं मिलेगी तो उसकी जगह उसके ये 3-4 चमचे जो हैं, 3 चमचे ऑरिफिस, वेंटूरी, पिटॉट ये मिल जाएंगे। तो पहले एक तरीके से बर्नौलिस थ्योरम एक्सप्लेन कर देना। फिर क्या होगा, इसमें क्या होता है डिफरेंस जो स्टैग्नेशन प्रेशर है और स्टैटिक प्रेशर है उसको पता, उसका एक तो डिफरेंस मेजर हो जाएगा, साथ ही साथ फ्लूइड वेलोसिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब फ्लो वेलोसिटी है उसको हम देखेंगे जो स्टेग्नेशन प्रेशर है और स्टैटिक प्रेशर है उसका डिफरेंस मेजर करेंगे, साथ ही साथ फ्लूइड डेंसिटी। अब कंस्ट्रक्शन पे आ जाते हैं कि हमारा पिटॉट ट्यूब कैसे कंस्ट्रक्ट होगा। आपका ये पाइपलाइन है, ओके राइट। अब एल शेप ट्यूब जो है उसकी एक ओपनिंग होगी, फेस जो फ्लो जैसे फ्लो इस डायरेक्शन में आ रहा है तो ये क्या है इसकी ओपनिंग है स्टेग्नेशन पॉइंट की। अब यहाँ से फ्लो जाएगा यहाँ पर पहुँचेगा, ये हमारा स्टैटिक प्रेशर है, नॉर्मली आया और अपना ऊपर चढ़ गया। अब स्टेग्नेशन पॉइंट का यहाँ इतना हाइट पहुँच रहा है इसका यहाँ ए पे, और प्रेशर स्टैटिक प्रेशर का पॉइंट पहुँच रहा है बी पे, तो इसके बीच का जो डिफरेंस है उसी से पता चल जाएगा कि क्या वेलोसिटी या फ्लो रेट है। अब स्टैटिक पोर्ट होता है जिसमें स्मॉल होल है साइड ट्यूब में जिससे स्टैटिक प्रेशर को मेंटेन किया जाता है, मेजर किया जाता है, सॉरी नॉट मेंटेन, मेजर किया जाता है। मैनोमीटर में हम प्रेशर डिफरेंस को मेजर करते हैं। मैनोमीटर जो है ये हमारा प्रेशर का जो डिफरेंस आ रहा है दोनों के बीच में उसको मेजर करेंगे स्टेग्नेशन और स्टैटिक प्रेशर में। वर्किंग क्या है, जो फ्लूइड एंटर होता है ट्यूब में तो स्टेग्नेटिंग क्या क्रिएट करेगा, एक हाई प्रेशर रीजन क्रिएट करता है। हाई प्रेशर रीजन से क्या होता है पानी तभी ऊपर जाता है, पानी नहीं फ्लूइड तभी ऊपर जाता है। स्टैटिक प्रेशर में वो मेजर किया जाता है क्योंकि फ्रॉम द पोर्ट ऑन द साइड, जो पोर्ट साइड है उससे मेजर किया जाएगा। अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस आया वो पता चल जाएगा, उसकी वजह से आप फ्लूइड की वेलोसिटी पता कर सकते हो। अगर देखा जाए पिटॉट ट्यूब हमारी फ्लूइड वेलोसिटी को पता करता है, किसको पता करता है, फ्लूइड की वेलोसिटी। ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखा करो, अगर कल के दिन आप जीपैट या कुछ देने जाओ तो आपको पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर ट्यूब जो पिटॉट ट्यूब है या ऑरिफिस मीटर है वो क्या कर रहा था, उसका काम क्या था। उसका जैसे पिटॉट ट्यूब का काम है फ्लूइड वेलोसिटी को मेजर करना, कैलकुलेट करना। यूजेस में आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ एयर इन
HVAC सिस्टम, अब यूज्ड इन एयरक्राफ्ट, वैक्स सिस्टम भी बोल सकते हो। एयरक्राफ्ट में एयर स्पीड को मेजर करते हैं। विंड टनल्स टेस्टिंग के टाइम पर इसको एज इन यूज़ करते हैं। सिंपल है, इनएक्सपेंसिव है, ज़्यादा इसमें कुछ ज़रूरत नहीं है। हाई स्पीड फ्लो को मेजर कर सकते हैं। ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं आता फ्लो में इसमें, क्योंकि एक तरीके से स्ट्रीमलाइन एक पॉइंट से आ रहा है, बस आपने ऊपर अटैच कर दिया है और साइड में अटैच कर दिया, तो क्या होगा, पानी इसके ऊपर से निकल जाएगा, नीचे से निकल जाएगा और अंदर तो जाना ही जाना है एज इन। डिसएडवांटेज है कि एक्यूरेसी अफेक्ट हो जाती है अगर अलाइनमेंट जो है फ्लो डायरेक्शन से थोड़ा सा इधर उधर हो जाए। अलाइनमेंट अगर प्रॉपर नहीं है देन आपका मेजरमेंट थोड़ा जो एक्यूरेट था वो नहीं आ पाएगा। देन जो लिमिटेड टू पॉइंट मेजरमेंट है, वेरिंग चेंजेस हो सकते हैं। वेलोसिटी प्रोफाइल जो है वो बदल सकती है, चेंज हो सकती है। साथ ही साथ उसके साथ आपको कैलिब्रेशन और मेंटेनेंस की ज़रूरत है। आपको पिटॉट ट्यूब को प्रॉपरली कैलिब्रेट और मेंटेन करके रखना है। नाउ वी विल स्टार्ट रोटामीटर। अब रोटामीटर क्या है, ये वेरिएबल एरिया प्रिंसिपल पर बेस्ड है हमारा। अब इसमें फ्लोट और राइजेज इन द टेम्पर ट्यूब, जो फ्लोट है वो राइज होता है इस तरीके से। देखो ये कंस्ट्रक्शन है, ये हमारा क्या हो गया, दो फ्लो इन है, यहाँ से पानी अंदर जाएगा, यहाँ से पानी बाहर जाएगा। अब यहाँ पे हमने इसमें क्या करा, एक फ्लोट डाल दिया, ऐसे समझो एक ढक्कन डाल दो। ढक्कन डालने के बाद जैसे ही फ्लो आएगा पानी अंदर जाएगा, या सॉरी पानी बोल रहे हैं, फ्लूइड है, फ्लूइड अंदर जा रहा है। अंदर जाने की वजह से क्या होगा, एक प्रेशर लगेगा या फिर एक तरीके से नेट ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। उससे क्या होगा, ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, नीचे आएगा। अब यहाँ से जो प्रेशर जा रहा है ये मूव करना स्टार्ट होगा, तो जितना मूव हो पाएगा आप उससे क्या लोगे, रीडिंग ले लोगे, पता चल जाएगा यार इतना ऊपर गया है ये। अब क्या है, आपका फ्लोट राइज हो जाता है किसी भी टेपर्ड ट्यूब में जब तक कि अंटिल द एरिया बिटवीन द फ्लोट एंड द ट्यूब बैलेंसेस द ग्रेविटी। ये यार ये चीज़ है, अगर आप ऐसे मान के चलो नीचे से प्रेशर लग रहा है या फ्लूइड फ्लो आ रहा है और आपका टेम्पर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगाएगा नीचे और ये ऊपर फ्लूइड पास ऑन भी होगा, तो इसके साइड से भी प्रेशर जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से इतना प्रेशर आ रहा है तो फ्लोट जो है वो फ्लोट मूव करके आउटलेट से ही निकल जाए, नहीं, इनलेट से आएगा बट एक पॉइंट तक रीच करके वो वहीं स्टॉप हो जाएगा जिस पॉइंट पर स्टॉप होगा, क्योंकि एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे प्रेशर लगा रही है और फ्लूइड का प्रेशर ऊपर लग रहा है, तो उस पॉइंट को हम मेजर कर लेंगे, उस पॉइंट को हम नोट कर लेंगे, वही रीडिंग है। जो फ्लो रेट है वो डायरेक्टली रीड कर सकते हो स्केल से जो ट्यूब पर अवेलेबल होता है, राइट। टेम्पर ट्यूब है हमारा वर्टिकली, इसको हम कैसे माउंट करेंगे, वर्टिकली माउंट करते हैं, जिसमें वाइडन होता है, बॉटम थोड़ा सा छोटा रहेगा, टॉप थोड़ा ज़्यादा, कंपैरेटिवली दोनों ज़्यादा में डिफरेंस रहेगा। फ्लोट मूव करेगा ट्यूब के अंदर फ्रीली, जिसमें हमारा फ्लो रेट जो है उस किसके पोजीशन के बेस पर हम बताएंगे। वर्किंग में ये होता है, जो फ्लूइड है, फ्लूइड एक तरीके से बॉटम से एंटर करेगा, इनलेट भी तो होगा ना, अगर वर्टिकली है तो नीचे से समझो बॉटम से मूव करा या इनवर्ड आया, एंटर किया, वो टेपर ट्यूब को क्या करेगा, देन फ्लोट को राइज करना शुरू होगा। राइज क्या करेगा, हमारा फ्लोट राइज होकर एक लेवल पर पहुंचेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, वहीं पर हम उसकी रीडिंग ले लेंगे। बस यही है इसमें। रोटामीटर में एक्स्ट्रा कुछ और नहीं होता है, इसमें फ्लो रेट पता चलता है गैस और लिक्विड का। लैब्स में हम लेबोरेटरी है, लेबोरेटरी में क्या करते हैं, अगर गैस का लिक्विड का हमें फ्लो रेट पता करना है तो हम क्या यूज़ करते हैं, रोटामीटर को यूज़ करते हैं। इंडस्ट्रियल सेटिंग में यूज़ किया जाता है। बहुत सारी मेडिकल डिवाइसेस हैं जहाँ पर इसको पर्टिकुलरली यूज़ करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट, केमिकल प्रोसेसिंग। अगर किसी को रोटामीटर याद करना है ना, तो बहुत लोगों ने ना एक लंग्स के लिए टेस्ट होता है, तो उसमें क्या होता है, आपको फूंक मारनी होती है। फूंक मार के क्या होता है, बॉल एक में होता है कि आपकी बॉल फर्स्ट ऐसा होगा कि बॉल एकदम हाइट पे पहुंच जाएगी, फिर देन थोड़ा रुक के जाएगी, अब देन मूव ही नहीं कर पाएगी। उसमें क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। ये एक तरीके से फ्लो रेट है आपके फ्लूइड का, फ्लो गैसेस का जो हम एक्सेल कर रहे हैं वो कितना है, उससे लंग कैपेसिटी पता चलती है। एडवांटेज है, ये तो थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस हो गया, बट हाँ ऐसे आप रोटामीटर को याद कर सकते हो। रोटामीटर क्या है, जिसमें हम बॉल पे फूंक मारते हैं, बस ऐसे याद रखो। एडवांटेज क्या है, सिंपल डायरेक्ट रीडिंग ले लोगे, कोई एक्सटर्नल पावर की रिक्वायरमेंट नहीं है, ट्रांसपेरेंट फ्लूइड
जिससे क्या होता है, इजी फ्लोट विजिबिलिटी होती है। हमें फ्लूइड ऐसा लेना है जो ट्रांसपेरेंट हो। डिसएडवांटेज क्या है, अगर ओपेक फ्लूइड्स हुए जिसमें आपकी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ऐसा मतलब पानी विजिबल नहीं है, फ्लूइड में विजिबल नहीं है, तो क्या होगा, आप फ्लोट की पोजीशन नहीं पता कर पाओगे, तो ये डिसएडवांटेज है। थोड़ा लिमिटेशन आ जाता है ओपेक फ्लूइड का, जिसमें फ्लोट पोजीशन लाइक सूटेबल नहीं है, फ्लो रेट जितना हाई फ्लो रेट है। अब कैलिब्रेशन अफेक्ट हो जाता है अगर फ्लूइड की डेंसिटी और विस्कोसिटी में चेंज आता है। अगर हमारा जैसे फ्लूइड ज़्यादा उसकी डेंसिटी बढ़ गई है तो कैलिब्रेशन प्रॉपर नहीं है। फ्लूइड विस्कस है, विस्कस होने से क्या होगा, आपके जो लाइक फ्लोट है, आपको पता ही नहीं चलेगा फ्लोट कितना डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में गया है उस प्रेशर की वजह से। ओके राइट, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए एज इन किस में, फ्लो ऑफ फ्लूइड्स में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज इन हमारी इंडस्ट्री में जब हम वर्क करते हैं ना, हम लाइक टेक में या टेक्नोलॉजिकल में वर्क करते हैं, टेक्निकल वर्क करते हैं, तब हमें पता होना चाहिए फ्लो ऑफ फ्लूइड्स के बारे में।